आज के इस वीडियो के बाद मेरे भाई तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डिटेल्ड वीडियो है, ना ही तुझे कुछ रिसर्च करनी है, ना ही एआई यूज़ करना, कुछ यूज़ नहीं करना है। ये तुम्हारे लिए लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। और अपनी टॉपिक क्या है, हाउ टू कंट्रोल ए रूम विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। एक रूम को कैसे कंट्रोल करें जहाँ आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उस रूम को कमांड कर रहे हो। आप अपना ऑरा, वैल्यू, रिस्पेक्ट, कदर सब बढ़ा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि भाई खुद के रूम को कैसे कंट्रोल करना, नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि जब तुम बाहर जाते हो, पब्लिक में जाते हो, जहाँ लोग बैठे हैं, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फ्रेंड्स बैठे हैं, जो भी है, वो रूम कैसे कमांड करें, वहाँ अपना ऑरा, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी कदर कैसे बढ़ाए जब तुम पब्लिक में गैदर होते हो, जब उनसे मीट करते हो। नाउ द पावर इजंट अबाउट टॉकिंग द मोस्ट और लाउडेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देख भाई, लोग क्या सोचते हैं कि भाई तुम्हें एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करना है, सभी को ऐसा दिखाना है कि भाई तुम क्या हो, तुम्हें ज़्यादा बात करना है, तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बात करना है। तो वो नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो भाई क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट कमांडिंग अटेंशन एफर्टलेसली। अब इसका मतलब क्या है, तुम्हें कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी अटेंशन से। ठीक है मेरे भाई, वो बातें हम आज इस वीडियो में बताएंगे और समझेंगे कि भाई आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ये वीडियो, जैसे कि मैंने बोला था, तुम्हारा आखिरी वीडियो होने वाला है। सब डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी और इसके बाद तुम्हारी एक अलग ही वैल्यू, अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही कदर होंगी लोगों में जब तुम अपना प्रेजेंस दिखाओगे। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज इंटर विद प्रेजेंस, नॉट विद नॉइज। द वे यू वॉक इनटू द रूम सेट्स द टोन, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, जब तुम रूम में कैसे इंटर करते हो वो इम्पोर्टेंट है। जब रूम इंटर करते ही तुम अपना टोन कैसे सेट करते हो, तुम अपनी आवाज़ कैसे सेट करते हो, तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट तुम्हारा प्रेजेंस कैसे तुम एंटर करते हो रूम में, वो वाकई में इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि भाई क्या है, एंड दैट इज वॉक कामली, कॉन्फिडेंटली एंड विद अ पर्पस। व्हेन यू फॉलो दिस ऑल थिंग, पीपल विल नोटिस यू विदाउट अल्टरिंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर माउथ। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा समझा दे। देख भाई, जब तुम एक रूम में एंटर करते हो तो तुम्हें काम रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, एक एनर्जी तुम्हारे फेस से नजर आनी चाहिए। अब जब तुम ये फॉलो करते हो, जब तुम किसी से बात करते हो तो हसिटेट नहीं हो रहे हो, तुम एक कॉन्फिडेंस से बात करते हो, अपनी बात रखते हो उनके सामने, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखते हो, तो मेरे भाई तुम बात नहीं कर रहे हो फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे ही करेंगे कि भाई आखिर ये बंदा है कौन। सेकंड पॉइंट, मास्टर द पावर ऑफ योर आई कॉन्टैक्ट। व्हेन यू लुक समवन डायरेक्टली इनटू देयर आईज, इट शोस डोमिनेंस। देख मेरे भाई, जब तुम एक रूम में एंटर करते हो तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम रूम स्कैन करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या है, आसपास देखते हैं। नहीं मेरे भाई, वो तुम्हें नहीं करना है, ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। जब तुम किसी से बात करते हो तो आँख में आँख डाल के बात करना चाहिए, तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं देखना है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन, विद अ बॉय और विद अ गर्ल, यू नीड टू सी इनटू देयर आईज, देन यू नीड टू कम्युनिकेट। जब तुम्हें किसी से बात करनी है तो तुम्हें इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। उससे ये लगता है कि भाई तुम वाकई में कुछ हो जो डोमिनेट कर सकता है, कॉन्फिडेंस बंदे लगते हो जब तुम एक आई कॉन्टेंट मेंटेन करके रखते हो। आई कॉन्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी तुम किसी से बात करते हो या फिर कहीं पे जाते हो तो ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि तुम्हारी आई कॉन्टेक्ट ही सब कुछ बता देती है, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपनी आई कॉन्टेक्ट रखना है जब भी तुम इंटर करते हो रूम में। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर, होल्ड योर बॉडी लैंग्वेज लाइक ए किंग। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं मेरे भाई, पीपल अनकॉन्शियसली रिएक्ट हाउ यू होल्ड योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, देख मेरे भाई, लोग रिएक्ट करेंगे, लोग सोचेंगे, वो ना चाह के भी सोचेंगे जब तुम खुद को कैसे कैरी करते हो। वो सोचेंगे कि भाई ये बंदा खुद को कैसे कैरी करता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी सॉलिड होनी चाहिए, ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई जब कोई देखे तो बंदा हिल जाए कि भाई हाँ, ये बंदा खुद को एक बहुत अलग से कैरी करता है। कि बॉडी लैंग्वेज देख के हमें समझ में आ जाता है कि भाई ही इज़ अ किंग, ही इज़ अ लीडर। तो वैसी बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो कुछ बातें हैं जो आपको वाकई में इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड दैट इज स्टैंड स्ट्रेट, रिलैक्स योर शोल्डर, चिन अप एंड टेक योर ऑन स्पेस, डोंट विजिट और लुक स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जब तुम रूम में एंटर करते हो या फिर बैठते हो तो तुम्हें सीधा खड़ा रहना है, ना कि ऐसे झुक के रहना। नहीं मेरे भाई, एकदम सीधा स्ट्रेट, तुम्हारे शोल्डर ऐसे ओपन होने चाहिए और वो रिलैक्स रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम होल्ड करके नहीं खड़े हो, नहीं, एकदम प्रॉपरली रिलैक्स रहने चाहिए। तुम्हारा चिन थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि तुम कॉन्फिडेंट दिख सको। और उसके बाद तुम अपना स्पेस लो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि ऐसा खुल के बैठो, लेकिन फिर भी यू रिलैक्स, सिट लाइक ए किंग।
और तुम्हें फिजिट नहीं करना है। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए हाथों के या फिर पैरों के या फिर अपने फेस के। नहीं, रिलैक्स अपने फेस को भी रखना है, अपनी बॉडी को भी, और अपने हाथ और पैरों को भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं करना है, आराम से रिलैक्सली बैठना है। ये एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज है जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मैंने बता दिए पॉइंट्स, वो आपको अपने दिमाग में आज से डालने पड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, एंड दैट इज मूव स्लोली एंड स्पीक इवन स्लोअर। रश्ड मूवमेंट शोज इनसिक्योरिटी एंड कामनेस रेडिएट्स कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई? देखो मेरे भाई, जब तुम रूम में एंटर होते हो तो तुम्हें एकदम स्लोली एंटर होना है, और जब तुम बात तो उससे भी स्लो करना है। ठीक है, रश्ड हो रहे हो, एकदम ऐसे रश्ड होकर कुछ बात कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो और भी तुम्हें इनसिक्योर बनाती है। जब तुम एक काम रह के बात नहीं भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी बॉडी काम है, तुम्हारा माइंड काम है, तुम जब बात करते हो वो काम तरीके से बात करते हो, तो वो एक पावरफुल पोस्टर या फिर एक पावरफुल पर्सन दिखाती है, और वो एक कंट्रोल होल्ड करती है। तो आपको काम रहना जरूरी है, ना कि रश्ड होना है या फिर आपको ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है, सब आराम से रिलैक्सली करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा और अपने बॉडी में भी। और तुम्हें बातें और भी स्लो करनी है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत धीरे से कर रहे हो, बट एक लेवल होता है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा तुम्हें, जल्दी जल्दी में या फिर रश नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, फॉर एन एग्जाम्पल, पावरफुल पीपल डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, दे टेक टाइम, दे टेक देयर स्पेस, दे होल्ड व्हेन समवन इज स्पीकिंग, they will take a pause, and after some time they will keep their words, and that's also with the presence, with a calm voice. They won't rush, they won't fidget, nothing. They will keep a single word with a choice. वो ऐसे ही कुछ बात नहीं करेंगे। जब तुम एक पावरफुल लोगों को देखते हो, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो जल्दी से बात नहीं रिएक्ट करेंगे, वो टाइम लेंगे, वो एक पोज लेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया है तो वो पोज लेंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे, ताकि सामने वाले को लग सके कि भाई हाँ, ये वाकई में बंदा मेरे वर्ड्स की वैल्यू करता है, और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो वो पावरफुल आपको दिखाती है। जब सामने वाला आपसे कुछ बोलता है, यू टेक ए पोज, लिसन टू देम, देन रिस्पॉन्ड। ठीक है मेरे भाई, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। और अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, एंड दैट इज पोजीशन योरसेल्फ लाइक अ लीडर। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई? देख मेरे भाई, लीडर हमेशा उनको ये पता रहता है कि कहाँ खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है। ठीक है मेरे भाई, वो वहाँ कभी भी नहीं बैठेंगे जहाँ मतलब लोग आपको नहीं देख रहे हैं। वो ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ सभी लोग एटलीस्ट उन्हें देख सके कि भाई हाँ, ये बंदे यहाँ। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कॉर्नर पे जाके बैठ गए, वैसा नहीं करते वो लोग। वो उस जगह पे बैठेंगे जहाँ लोग नोटिस कर सके कि भाई ये वाकई में यहाँ है। तो आपको उस जगह पे नहीं बैठना है या फिर वहाँ नहीं खड़ा होना है जहाँ लोग आपको नहीं देख सकते या फिर आपको नोटिस नहीं करते। आपको उस जगह पे बैठना है जहाँ आप थोड़ा नोटिसेबल हो सकते हो। और जब आप खड़े होते हो तो आप एक लीडर की तरह आपको खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि मतलब विदाउट एनर्जी, नहीं है, आपको एनर्जी के साथ खड़ा होना है। आपके शोल्डर्स आउट होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और आपके फेस से, आपके बॉडी से एक एनर्जी, एक ऑरा निखरना चाहिए। और अब बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की ओर, एंड दैट इज स्टे साइलेंट, लेट अदर्स फील द गैप। अब इसका मतलब क्या है? साइलेंस इज अ वेपन, पीपल फियर इट सो दे रश टू फील इट। अब इसका मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, साइलेंस ऐसी एक पावरफुल चीज़ है जो लोगों की फाड़ के रख देती है मेरे भाई। तो लोग रश करते हैं जब तुम साइलेंट रहते हो, तो लोग रश करते हैं कि भाई वो कुछ बोले। ठीक है, वो कुछ बोले ताकि तुम कुछ बोल सको। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा ताकि लोग बात कर करके मतलब तुम्हें बात करवाए कि भाई यस, तू कुछ बोल सके एटलीस्ट। तो साइलेंस से लोगों की फटती है। ठीक है मेरे भाई, साइलेंस बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी मेरे भाई, जो तुम्हें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि भाई आखिर साइलेंस कितनी पावरफुल है। और ये बात तुम इग्नोर नहीं कर सकते मेरे भाई। और एक और बात जो मैंने पहले भी तुम्हें बताई थी कि जब तुम किसी कम्युनिकेशन में होते हो, कोई कॉन्वर्सेशन में होते हो, तो जब 2 बंदे या फिर 3 बंदे बात करते हो और जब सामने वाला आपसे कुछ बता रहा है, उसकी बातें, उसकी दुख दर्द वगैरह कुछ भी, तो आपको साइलेंटली सुनना है। जब उनकी बात खत्म हो जाए तो थोड़ा पॉज लेना है, 2-3 सेकंड का पॉज लेना है, फिर जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। तो उससे सामने वाले को लगेगा कि भाई बंदा सामने में मेरे को सुना है और ये मुझे कंसीडर करता है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा। उससे आप दिखते हो पावरफुल, एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हो, तो भाई यू आर रियली ए जेंटलमैन। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, दैट यू नीड टू टेक अ पॉज व्हेन समवन एंड देयर कन्वर्सेशन। एंड 7th पॉइंट, गिव द राइट एक्सप्रेशंस नॉट जस्ट वर्ड्स। देख मेरे भाई, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने तेरे को पहले भी बताया कि भाई तुम्हारा जो ये फेस बहुत कुछ बताता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ राइट वर्ड्स बोलने हैं, राइट वर्ड्स उधर मतलब बातें करनी है, तुम्हें अपना फेस एक्सप्रेशन बाकी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन तुम्हें रखना पड़ेगा कि भाई किस हिसाब से तुम बात करते हो, तुम्हें इमोशंस कंट्रोल रखने पड़ेंगे। आपको एक न्यूट्रल पोज मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि तुम ना ही तो ज़्यादा खुश हो, ना ही मतलब ज़्यादा दुखी हो, नहीं। एक नॉर्मल फेस होता है, एक न्यूट्रल फेस होता है जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगी। जो आप लीडर्स में नोटिस करते हो एक चामनस, तो वो आप देख सकते हो कि भाई वो कैसे अपना फेस एक्सप्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, वो आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब तुम ज़्यादा दुखी दिख रहे हो या फिर ऐसे बैठ रहे हो, नहीं मेरे भाई, तुम्हें एक न्यूट्रल फेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं रख रहा हूँ, ये सेम आपको करना पड़ेगा। जब भी आप किससे बात करते हो, एक न्यूट्रल फेस एक्सप्रेशन से बात करो, या अपने इमोशंस थोड़े कंट्रोल करके आपको रखने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, बट बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो आपको समझना पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं 8th पॉइंट की ओर, एंड दैट इज मेक पीपल फील योर एनर्जी विदाउट बेगिंग अटेंशन। अब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रूम इज नॉट द पर्सन हु स्पीक लाउडली, पावरफुल पर्सन who hold his energy, who make people present, who spread his energy, and through his energy people feel comfortable around him, people feel following him। ये बंदा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, देख मेरे भाई, रूम में वो बंदा नहीं है जो मतलब सबसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, वो कोई इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है, उससे हम लीडर नहीं मानेंगे। वो बंदा है जो पहला तो डाउन टू अर्थ है, सेकेंड अपनी एनर्जी से दूसरों को कैसे फील करवाता है, ठीक है मेरा। जब भाई वो खड़ा होता है तो लोग उसको देखकर, उसकी एनर्जी को महसूस करके लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। तो अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखना इंपॉर्टेंट है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। तो अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि लोग जब आपके पास रहे तो वो एनर्जी फील कर सकें, ठीक है। जब तुम कोई सक्सेसफुल लोगों से मिलते हो तो आप उनकी एनर्जी महसूस कर पाते हो, वैसी एनर्जी आपको भी होल्ड रखनी पड़ेगी। एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, तो आप लीड करोगे मेरे भाई, आप उस रूम को कंट्रोल करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 8 रूल्स बताए हैं इस वीडियो में, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, मैं आपको समराइज वगैरह नहीं करवाने वाला हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रूल्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। और अगर ये तुम सीरियस नहीं ले रहे हो तो भाई क्या ही मतलब है वीडियो देखने का। तो समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड वगैरह कर दो, फिर से वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 8 रूल्स अपने दिमाग दिल में बैठा दो, क्योंकि ये वाकई में तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी कम्युनिकेशन सब कुछ बदल के रख देंगे, पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ। ये रूल्स आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और अगर कुछ डाउट्स, कुछ क्यूरीज कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, वहाँ डाल दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, जय हिंद।